नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उन सब का यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना नहीं आता। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा ताकि अच्छे तरीके से वो भी बहुपद का गुणनखंड करना सीख जाए। ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आऊं ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूंगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हो मेरे प्यारे भाइयों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देख लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। ठीक है ना? देखो, हम लोग यहाँ पर दो प्रश्न लेकर आए, तो हम लोग पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर पहले लिखते हैं। ठीक है ना? तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस में हमारे पास 7x और प्लस में 6। ठीक है ना? इसी का हमको यहाँ पर गुणनखंड करना। कैसे करना, आइए हम लोग सीखते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बहुपद को आपको अच्छे तरीके से देखना है। देखने के बाद आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको x स्क्वायर को ढूंढना। तो x स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है ना? अब क्या करना है, इस x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट बाय नंबर आपको 6 से कर देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा किस में करेंगे, हम लोग यहाँ पर 6 के साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर किससे कर देते हैं, इस 6 से कर देते हैं। ठीक है ना? चलो करते हैं। तो 2 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 12 लिख देना है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस 12 को आपको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, अगर उन दोनों भागों को आपस में गुणा किया जाए तो वही नंबर क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। और उन दोनों आपस में क्या किया, जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस 12 को ऐसे आपको दो भागों में तोड़ना है, अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो यही नंबर क्या मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर जोड़ है, तो जोड़ने पर अगर दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। ठीक है ना? अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो हमको जोड़ने पर ही क्या मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। ठीक है ना? अब आप लोगों को दिक्कत होती कहाँ है मेरे प्यारे भाई, दिक्कत होती है मेरे प्यारे भाई इस नंबर को तोड़ने में। आप लोग इसको दो भागों में तोड़ ही नहीं पाते हो। मैं आपको एकदम विधिवत तरीके से आपको बताऊंगा किस तरह से इसको हम यहाँ पर तोड़ते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से एक लाइन खींचना है। ठीक है ना? जिसको भी तोड़ना है इसके अंदर आपको रख देना। किसको तोड़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 12 को तोड़ रहे हैं, तो आपको 12 को इस तरह से लिख देना है। ठीक है ना? चलो इसको हम लोग यहाँ पर काटते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से आपको इसको करना है। ठीक है ना? ये किससे कटेगा, हमारा 2 से कटेगा। 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। 2 3 6 हो जाएगा। किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो हम लोगों ने यहाँ 12 को कितने भागों में तोड़ लिया, 1 2 3 भागों में तोड़ लिया। लेकिन हमको 12 को कितने भागों में तोड़ना था, सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। तो आपको घबराना नहीं है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले सजा के इसको लिखना है। 12 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा, 3 भागों में। 2 गुना में यहाँ पर 3। ठीक है ना? तो हम लोगों ने यहाँ पर 12 को 3 भागों में तोड़ लिया। तो हमको तोड़ना कितने था, सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर तीनों भागों का यूज करके आपको 2 भाग बना लेना। कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है? देखो, अगर इन दोनों को आपस में गुणा करते तो हमारा एक भाग बन जाएगा कि नहीं। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर गुणा में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है। देखो हम लोगों ने क्या किया, 12 को यहाँ पर 2 भागों में तोड़ लिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, अगर इन दोनों को आपस में गुणा किया जाता है तो हमको यहाँ पर 12 मिलता है कि नहीं मिलता है, और इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है तो हमको यहाँ पर 7 मिलता है कि नहीं मिलता। आइए चेक करते हैं। ठीक है ना? देखो अगर 4 और 3 को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो क्या मिलेगा, 4 3 कितना होता है, 12 होता है। 12 मिल गया। पहला नियम तो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। और दूसरे नियम को भी संतुष्ट करना है। अब देखते हैं, अगर 4 और 3 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है। अगर हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हम लोगों को यहाँ पर 7 मिलना चाहिए, जो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनना। अब जो आपको यहाँ पर जोड़ने पर 4 और 3 मिला मेरे प्यारे भाइयों, इसको आपको यहाँ पर यूज में लेना है। इसको कहाँ रखना है, इस 4 और 3 को आपको यहाँ पर इस 7 की जगह पर रख दो, हमारा काम बन जाएगा। आइए क्या करते हैं, 4 और 3 को हम लोग यहाँ पर सिर्फ 7 की जगह पर रखना है, किसी की जगह पर नहीं रखना है। ठीक है ना? चलो, तो बाकी जो नंबर जैसा है उसको वैसे ही लिखेंगे। ठीक है ना? देखो क्या है, 2 x स्क्वायर
यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। 7 की जगह हमको क्या लिखना है, 7 की जगह हमको यहाँ पर 4 प्लस में 3 लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 4 प्लस में यहाँ पर 3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स लगाना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, और 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस यक्स का गुणा आपको अंदर करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो नंबर जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 यक्स स्क्वायर और प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 का गुणा यक्स में करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 यक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस करेंगे, 3 का गुणा एक्स में करेंगे, क्या होगा यहाँ पर 3 यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करेंगे, और 6 है तो आपको यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, इस बहुपद में आपको यहाँ पर दो दो पद का एक एक जोड़ा आपको बना लेना है। पहले देखते हैं यहाँ पर पद कितने हैं। देखो 1 2 3 4 पद हैं। जो पद होता है मेरे प्यारे भाइयों प्लस या फिर माइनस से क्या होता है, अलग होता है। इसलिए यहाँ पर कितने पद हैं, यहाँ पर ये 4 पद है। 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे, यहाँ पर 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरह से दो पद का यूज करके हम लोग यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया, जोड़ा मतलब पेयर, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर 2 पद का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर एक और पेयर बना लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको पहले वाले जोड़े से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है ना, जो दोनों पद में। इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े से भी आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, जो दोनों पद में होना चाहिए, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं आखिर में कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पहले वाले जोड़े से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो इसमें हो और इसमें भी होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए, ठीक है ना, वही बाहर निकलता है। चलो अब देखो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, पहले 2x स्क्वायर को मतलब दोनों पदों को पहले अच्छे तरीके से तोड़ते हैं, तब हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए किस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 और गुना, ठीक है ना। स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाली संख्या क्या होती है, 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है। तो इसको लिखेंगे यक्स गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को हम लोग ने यहाँ पर तोड़ लिया, इसी तरह से दूसरे वाले पद को भी तोड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। अब बताओ यहाँ पर 4x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यक्स लिखते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 4 क्या हो जाएगा एक्स, एक 4 यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले हम लोगों ने क्या किया, पहले वाले जोड़े को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरीके से तोड़ लिया। हमको क्या करना, पहले वाले से ही जोड़े से हमको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ जो कॉमन निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, देखो जो दोनों पद में, देखो ये हमारा क्या है, ये पहला पद है, ये हमारा पद दूसरा पद है, दोनों पदों में हम हमारे पास वो संख्या रहनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब देखो मैं थोड़ा सा पेन बदल देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको दिखे। अब देखो यहाँ पर 2x पहले वाले पद में भी दिख रहा है और 2x दूसरे वाले पद में दिख रहा है, तो दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 2x इसमें भी दिख रहा है, 2x इसमें दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर दोनों पदों में से यहाँ पर 2x बाहर निकले गए। तो आपको यहाँ पर 2x उस तरह से आपको यहाँ पर बाहर लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ब्रैकेट बनाना है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर कॉमन नहीं उसको भी लिखना है, ठीक है। जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर देखो x बचा है तो आपको यहाँ पर x लिख देना है, और देखो प्लस बचा है तो आपको प्लस करना है, और 2 बचा है तो यहाँ पर 2 बचा है, आपको यहाँ पर लिख देना है। और कुछ बचा है मेरे प्यारे भाइयों, अब कुछ नहीं बचा है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन निकालना है, ठीक है ना। आइए पहले इसको क्या करते हैं, तोड़ कर लिखते हैं, ठीक है ना। चलो तोड़ते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3x है, ठीक है ना। 3x को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 गुना में हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब बताओ यहाँ पर 6x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुना में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर, दूसरे वाले पेयर को भी हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से जोड़िए। अब कॉमन निकालना है, जो दोनों पदों में, जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखो हमारे पास क्या है, प्लस में 3 इसमें भी दिख रहा है और प्लस में 3 इसमें दिख रहा है, इसलिए दोनों पद में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में 3 को हम लोग यहाँ पर बाहर निकालेंगे, और बाकी जो बचा है उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, ठीक है ना। क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर x बचा है तो आपको यहाँ पर x लिखना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, और प्लस में क्या बचा, 2 बचा तो यहाँ पर 2 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो आपको चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करना है मेरे प्यारे भाई, आपको देखना है, आपको देखना है। अब ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर अगर सेम नंबर आता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको समझ जाना हमारा गुणनखंड
गुणनखंड सही है। ठीक है ना, मतलब इन दोनों के अंदर अगर सेम नंबर आता है तो आपको समझ जाना हमारा गुणनखंड सही है। अगर इन दोनों के अंदर यहाँ पर सेम नंबर नहीं आता है तो आपको समझ जाना हमारा गुणनखंड कहीं गलत हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको सेम कर लेना है। अब देखो यहाँ पर जो 2 बार है मेरे प्यारे भाई उसको क्या करना है, आपको एक बार लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो x प्लस 2 को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर है मेरे प्यारे भाई उसको भी आपको अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। तो बाहर क्या दिख रहा है, 2x दिख रहा है और यहाँ पर प्लस में 3x दिख रहा है, तो इसको भी ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखेंगे 2x और प्लस में 3 है तो आपको यहाँ पर प्लस में 3 लिखना है। ठीक है ना, तो बधाई हो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का यहाँ पर गुणनखंड होकर तैयार हो गया। मतलब यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कीजिए। हाँ, अभी आपको जाना नहीं है, इसका आंसर आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।